डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। आई होप ये सब लोग डेफिनेशन पढ़ के कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 2 point charges A and B are separated by a distance of 20 nanometer in a vacuum as illustrated in figure 3.1. A point P is a distance x from A along the line AB. The variation with distance x of the electric potential VA due to charge A alone is shown in figure 3.2. तो charge A का alone दिखा दिया और charge B का भी alone दिखा दिया। पोटेंशियल का ग्राफ है with respect to x। मुझे जरा ये बताओ कि दोनों सेम चार्जेस हैं कि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं? बोथ आर लाइक और बोथ आर अनलाइक। पोटेंशियल का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पोटेंशियल अगेंस्ट डिस्टेंस। तो जल्दी से सब बच्चे जो है जवाब दें। तो मेरे तो बच्चे कहीं से भी लगते हैं बच्चे बच्चे बोलते रहे, तो सब जो है वो मुझसे 1 साल छोटे बच्चे हैं, जवाब दें। पोटेंशियल का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पोटेंशियल में जैसा पोटेंशियल वैसा ही चार्ज। तो इफ दिस इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, पूरा ग्राफ ही पॉजिटिव में बना है, इसका भी ग्राफ पूरा पॉजिटिव में बना है, तो इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। सो दैट मींस दीज आर सेम एंड लाइक। ठीक है, सेम एंड लाइक बोल रहा हूं, लाइक पॉजिटिव लिखना था, लाइक पॉजिटिव। सही है? कोई कंफ्यूजन? जिन्होंने जवाब नहीं दिया था उनको क्लियर? State and explain whether the charges A and B are of the same or opposite sign. 2 marks free के मिल गए। They are of the same sign as both potentials are always positive। ठीक है, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो कि जब नेट का ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, एक नल पॉइंट आएगा। सही है? अब इसका अगर मैं नेट का ग्राफ बनाने जाता तो नेट का ग्राफ कैसे बनता? नेट का ग्राफ यू बनता। नेट का ग्राफ जब यू बना तो यहाँ पे एक ग्रेडियंट 0 आ जाता। ठीक है, तो सब वही कहानी है। अच्छा, देन बाय रेफरेंस टू फिगर 3.2 स्टेट हाउ द कंबाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस मे बी डिफरेंट। जैसे हमने भी बात करी भाई, जब कंबाइंड इफेक्ट ढूंढना है तो फिर कैसे निकालते हो? सम करते हो एट एवरी पॉइंट। ठीक है, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कंबाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू विल हैव टू सम इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एट ऑल पॉइंट्स। आई होप यहां तक भी किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, फिर आपको कह रहे हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन यूज फिगर 3.2 टू एस्टिमेट द डिस्टेंस x एट विच द कंबाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द टू चार्जेस इज अ मिनिमम। तो ये बोल रहे हैं कि कहां पे मिनिमम पॉइंट आ रहा है। ठीक है, आप लोग ग्राफ बना के देख सकते हो, ग्राफ बना के थोड़ा बहुत रफ स्केच करना है क्योंकि कैलकुलेशन करनी नहीं है इसमें। तो मेरे हिसाब से तो नल पॉइंट जो है वो कुछ यहां पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, सो मार्क्स स्कीम में आपके पास 10 से लेके 13 तक जो है वो एक्सेप्टेबल आंसर्स है। आप 10 से लेके 13 तक कोई भी सभी आंसर देख सकते हो। इसको क्लोजली देखोगे तो खुद ही नजर आ जाएगा कहां पे मिनिमम पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाया करा, मैं इधर जो हूं वो 10 to 13 लिख रहा हूं। लेकिन आप जब आंसर लिख के आएंगे तो एक लिख के आना, राइट वन वैल्यू। ठीक है, ये नहीं 10 to 13 पूरी रेंज देके आ गए, यू हैव टू राइट वन वैल्यू। 12 लिख दो, 10.1 लिख दो, कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी का जिसमें जो है वो सही लग रहा हो। ठीक है, तो वैसे भी इसमें नेट का बनाना मुश्किल ही होता, तो इसलिए उन्होंने रेंज दी है। अच्छा, अब आ जाता है, अब देख लो आपको 2, 1, 3, 5 मार्क्स नहीं 4 मार्क्स तकरीबन फ्री के दिए हुए थे। ठीक है, जो क्या था, सिर्फ ग्राफ को देखते हुए बता दो क्या चीज है, तो ग्राफ पता होने की जरूरत है इस टॉपिक में। अच्छा ना, यहां तक सबको बात क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? द पॉइंट P is a distance x equals to 10 nanometer from A. An alpha particle has kinetic energy Ek when at infinity. Use figure 3.2 to determine the minimum value of Ek such that the alpha particle may travel from infinity to point P. तो आपको ये बोला जा रहा था कि अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी पे था, उसको उठा के हम 10 नैनोमीटर वाले डिस्टेंस पे उठा के ले आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्कआउट करते हैं कि क्या सिनेरियो, क्यों क्या हो रहा है, कुछ तो समझे हम कि क्यों है क्या नहीं। अच्छा, नाउ जब आप एक अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दोगे कुछ ना कुछ और 2 पॉजिटिव चार्जेस के बीच में लाने की कोशिश करोगे तब आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा ही होगा भाई, जब आप 2 पॉजिटिव चार्जेस के बीच में ला रहे हो तो पहले से रिपेल कर रहे हैं,
ठीक है। अब आप एक अल्फा पार्टिकल जो पहले से ही पॉजिटिव है उसको उठा के दोनों के बीच में ला के रख दो, तो आपको बाकायदा धक्का देके उसको डालना पड़ेगा वहां तक, आपको काम करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देके वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो चीज है जो एनर्जी देके वहां तक पहुंचा रही है वो है आपकी ईके, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है जो सारा काम करके अल्फा पार्टिकल को वहां तक लाएगी। जब ये काइनेटिक एनर्जी सारे लाके एक पॉइंट पे लाके इसको खड़ा कर देगी कि यहां आके खड़े हो जाओ तुम, तब ये पूरी की पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी? बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, नाउ ई के कैसे निकालेंगे भाई? आपने इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये यहां पे आके जीरो भी हो जाए तो मसला नहीं है, यहां पे आके बस हमने रोक देना है इसको। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू ओनली हैव टू गिव इट अ वेलोसिटी ऑफ हाफ m। अब देखो v फाइनल स्क्वायर्ड माइनस v इनिशियल स्क्वायर्ड। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है? इसमें से एक चीज वैसे भी जीरो होनी है, तो लेट्स फॉरगेट दैट, हम जो है वो हाफ mv स्क्वायर ही लिख लेते हैं। ओके, जब हमने ये लिखा, ये किसके बराबर चाहिए? ये होना चाहिए डेल्टा v इंटू क्यू के बराबर होना चाहिए। डेल्टा v कैसे आएगा? वो आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल के। ठीक है, ये मैंने देखा था, मैंने इतनी जो है वो एक्सप्लेन करी ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी ये चीज, लेकिन फिर भी किसी ने ये चीज फॉलो नहीं करी। चेंज निकाल रहे हो तो ये चीज फॉलो करो। ठीक है, इसमें तुम लोगों का भला, इसमें तुम लोगों के लिए आसानी है, वरना मिस्टेक्स होंगी। v फाइनल माइनस v इनिशियल, इनिशियल v देख लो वो इंफिनिटी पे था तो जीरो आ गया। v फाइनल कैसे आएगा? v फाइनल आएगा जो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है। अब देखो मुझे नेट निकालना है, ये तो दोनों अलग अलग के ग्राफ दिए हुए, तो ऐसा करते हैं कि दोनों की वैल्यू निकाल के उसको सम कर लेते हैं ताकि हमारे पास नेट आ जाए। सही है? सो ये अल्लाह जाने कौन सी वैल्यूज आ रही है, मुझे बताओ। यहां तक बात क्लियर? जो मैं नेट निकाल रहा हूं वो दोनों का सम करके निकाल रहा हूं। अच्छा जी, सो ये आती है 0.31 एंड ये आती है 0.14। सही है? अच्छा जी, सो नाउ वी एफ आ गया आपके पास। अब हम फाइनल चीजें डाल देते हैं। अच्छा, ये क्या था? अल्फा पार्टिकल था। ओके, अच्छा, सो अल्फा पार्टिकल था, सो हाफ, देन m ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 म्यू। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का याद रखेंगे, मास जो है वो क्या होता है? मास होता है 4 म्यू और चार्ज होता है इसका 2e। सही है, सो 4 म्यू इंटू 4, और म्यू था 1.66 इंटू 10⁻⁻27। मेरी राइटिंग जो है वो पूरी तरीके से टेढ़ी हो चुकी है। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ये आ गया, और इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। vf क्या होगा? vf होगा 0.31 प्लस 0.14, 0.31 प्लस 0.14। vi सब्ट्रैक्ट करना है जो जीरो आ रहा है, और चार्ज क्या था? चार्ज था इसका 2e, सो इंटू 2 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, सो अब v स्क्वायर निकाल लेते हैं, दिस इज 2, सो v स्क्वायर अच्छा जी, 2 और 2 कैंसिल, और सिर्फ आप लोगों को जो है वो ख्वारी से बचाने के लिए और खुद भी जो है वो टाइम नहीं जाया करने के लिए आई एम गोइंग टू राइट ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है, एक मिस्टेक कर दी मैंने। आपको ई के ही ढूंढनी है। ठीक है, सब छोड़ो, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, हटाओ इसको, शाबाश, हट जाओ। हमें ई के ही ढूंढनी है तो बस ई के ही लिख के आते, हमें वो तो ढूंढनी ही नहीं है ना, हमें तो वेलोसिटी ढूंढनी नहीं है, तो हमारा सब जो है वो कहानी आसान हो गई, बस ये कैलकुलेट करना। सही है, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻19, जो बनता है 1.4 इंटू 10⁻⁻19। करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 10 तो वैसे 1 सिग्निफिकेंट है, लेकिन खैर हमने जो है वो फिर भी 2 सिग्निफिकेंट दे दिया, क्योंकि वरना हमारी बहुत सिग्निफिकेंस हो जाए। किसी को प्रॉब्लम इस सवाल में? कोई टेंशन, कोई चीज जो समझ में नहीं आई क्या? अब मैं पहले से ही सॉरी कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वाला सवाल करवाने जा रहा हूं ये आपके पास्ट पेपर में समझ लो, मैंने जितने पास्ट पेपर्स कंपाइल किए हैं उसमें से ये 2 बार आया है, और 2 बार सेम एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी सवाल आया है। ठीक है, अब मैं अगर ये नहीं कराऊंगा तो बच्चे बोलेंगे सर आपने ये सवाल नहीं कराया, और ये गलत बात है। इसकी कुछ भी अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स खराब करने से पहले
थोड़ा सा ये देख लेना है कि ग्राफ ही कुछ और, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स खराब नहीं करना, ग्राफ को पहले देख लेना, एक डिफरेंट ही चीज है ये, और ये लास्ट चीज है आपकी, ठीक है, रिगार्डिंग दी A2 सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे साथ बेयर विद कीजिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मैं लूंगा, ठीक है। अच्छा जी, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पता है, छोड़ दो। अब two small spherical charged particles P and Q may be assumed to be point charges located at their centers. The particles are in a vacuum. Particle P is fixed in position. Particle Q is moved along the line joining the two charges as illustrated in figure 4.1. Particle P fixed है, Particle Q को Particle P के करीब लेके जा सकते हो, दूर लेके जा सकते हो। जब करीब या दूर लेके जाते हो तो ये ग्राफ बनता है, ग्राफ को पहले देख ले। The variation with separation x of the electric potential energy of particle Q is shown. हमने अभी तक पोटेंशियल ग्राफ किया था और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ किया था, राइट? ऐसा ही था। अभी ग्राफ दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, ये एनर्जी है, ये ईपीई का ग्राफ है, ईपीई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, उसका ग्राफ दिया है। ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना पोटेंशियल है, और इसका ग्राफ अगर देखोगे तो पूरा का पूरा नेगेटिव में है और काफी रिजेम्बलेंट है उस चीज के जो हमने देखा था एक पोटेंशियल का ग्राफ फॉर अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो नेगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल ग्राफ था वो भी इस तरीके से ही, मतलब नेगेटिव में ऐसा शेप फॉलो कर रहा होगा, राइट? सही है। अब घबराने से पहले मेरे साथ जो है वो वर्किंग करनी है, ठीक है। अच्छा, स्टेट हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको पता है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, बराबर है। सही है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैं वो माइनस डीवी बाई डी आर वाली चीज नहीं बोल रहा, मैग्नीट्यूड की बात है तो हमने यही लिख दिया और इसमें हम और कोई चीज नहीं देख रहे, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, यूज योर आंसर इन वन टू शो दैट द फोर्स ऑन पार्टिकल Q इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व ऑफ फिगर 4.2, ठीक है। एक अलग डेरिवेशन है, एक अलग ही जगह चलना है हमें इसके लिए, डिफरेंट सवाल है, ठीक है। पुराने कॉन्सेप्ट्स को आप मिक्स नहीं करोगे इसमें। अच्छा, नाउ आपने क्या बोला है, आपने ये बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, दूसरी बात ये देखोगे कि ये बोल रहे हैं कि फोर्स ऑन पार्टिकल Q इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, यानी ये आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि फोर्स जो है वो डी क्या, अगर मैं EP को उठा के y एक्सिस पे डाल दूं और dr, तो बेसिकली फोर्स जो है वो DEP अपॉन dr दिखाना है। वी नीड टू शो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाना, इसको इक्वल भी नहीं दिखाना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाना है। वो कह रहे हैं कि ये दिखा लो, सही है। तो इसकी डेरिवेशन है अलग, ये हमें जो है वो इधर करनी पड़ेगी। नाउ अब इन्होंने कहा था आपको यूज योर आंसर, तो आपने बोला भाई, आपने बाकायदा बोला कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dV बाई dr के, ठीक है। वैसे तो आपको पता है ये इक्वल होता है, राइट, दिस इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन आई एम गोइंग टू टेक इट एज दिस, E माइनस का साइन हटा, सही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, लेट्स राइट दैट डाउन एज फोर्स अपॉन चार्ज, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम जो है वो V को भी खोल लेते हैं। V को याद करें, V जो था वो क्या था, वो वर्क डन अपॉन चार्ज था, ठीक है। ये भी याद कर लें कि V जो था वो वर्क डन अपॉन चार्ज था। अच्छा, नाउ दिस बिकम्स D वर्क डन अपॉन चार्ज अपॉन dr। अच्छा, अब देखोगे चार्ज जो है वो तो चेंज नहीं कर रहा, राइट। चार्ज इज समथिंग, मैं अगर यहाँ पे Q को इधर उधर कर रहा हूं, या मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर कर रहा हूं, या अल्फा पार्टिकल को लेकर कर रहा हूं, तो थ्रू आउट दिस X उसका चार्ज तो चेंज नहीं करना। अगर मैं एक ही पार्टिकल को कर रहा हूं तो उसका चार्ज तो कभी भी चेंज नहीं कर रहा, सो उस पर कोई मसला नहीं है, चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और आपको पता है कि भाई जो चीज कांस्टेंट रहती है उसको आप डिफरेंशियल में से बाहर खींच के ला सकते हो। सो F अपॉन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं Q को बाहर खींच के ले आया तो 1 अपॉन Q and then dW by dr।
अब मैं Q और Q कैंसिल कर रहा हूं और मेरे पास आ गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। किस चीज के लिए? जो हमें दिखाना था DEP बाई DR, EP की जगह W आ रहा है हमारा, ठीक है। मैं अगर EP लिखता तो AP आता, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DW बाई DR। ये एक अलग तरीके की डेरिवेशन है। 16 से लेकर 22 के पेपर्स में ये तकरीबन 2 दफा मैंने ऐसा सवाल देखा है जो आया हुआ है, और दोनों सवाल यही थे, एग्जैक्टली द कॉपी वही सवाल थे, बस वैल्यूज का डिफरेंस था। सही है। कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस डेरिवेशन? द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल्स P एंड Q इज इतना। Calculate the separation of the particles at the point where particle Q has electrical potential energy equals to minus 5.1 electron volts। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई minus 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जब है एनर्जी, तब आप सेपरेशन निकाल दो। कोई मसले की बात नहीं है भाई, आपको पता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो है KQQ अपॉन R, राइट। चलिए, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बता दी भाई माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, सो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स। ये AS की कन्वर्जन है, ये आ गई, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। K आपका 9 इंटू 10 टू पावर 9 है, ठीक है। Q आपके दोनों 1.6 है, तो मैं इसको 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और छोटा वाला भी वही आएगा, तो मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं इधर, एंड देन डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो हम जो है वो R ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं। अच्छा, आप देखोगे कि ये चीज और ये चीज कैंसिल, सो आपके पास इन द एंड R आ रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 5.1, ठीक है। एंड इफ यू वर्क आउट दिस सेपरेशन, तो सेपरेशन आपके पास आ जाती है 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 10। कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? अब बड़ा मजे का सवाल आया। मजे का सवाल क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको अभी तक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में ये नहीं बताया कि लाइक कैसे बताओगे, अनलाइक कैसे बताओगे, लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं ये बताओ कि दोनों का सेम साइन है या ऑपोजिट साइन है। क्या आप यहां बता सकते हो कि दोनों का सेम साइन है कि दोनों का ऑपोजिट साइन है? कोई अगर सोचना चाहे थोड़ा स्पीड, थोड़ा, क्या आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, तो ये दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? और दूसरी बात ये कि अगर सेम है तो नेगेटिव सेम है या पॉजिटिव सेम है, हम क्या ये भी बता सकते हैं? देखो, जब वर्क डन का पर्सपेक्टिव आ जाए ना, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का पर्सपेक्टिव आ जाए, ठीक है, तब क्या सोचना है? तब वो वाली चीज सोचनी है जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहली वाली स्लाइड में डिस्कस की। भाई, अगर मैं किसी चीज को दूसरी चीज की तरफ धक्का दे रहा हूं और मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है, इफ आई एम हैविंग टू पुट इन एनर्जी टू द सिस्टम, ठीक है, अगर मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो ये क्या बताता मुझे? ये सारा ग्राफ पॉजिटिव में बनता। क्यों पॉजिटिव में क्यों बनता? क्योंकि मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है ना। अगर एनर्जी लगा के भेजना पड़ रहा होता है, इसको Q को P की तरफ करीब लेके जाने में एनर्जी लगा के भेजना पड़ रहा होता, तो ये सारा ग्राफ पॉजिटिव बनता। ये बताता भाई आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी देख रहे हो कि सारा का सारा ग्राफ नेगेटिव में है, और जब Q को P के और करीब ले जाते हो तो ये और नेगेटिव होता चला जाता है, ये और नेगेटिव होता जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि आपको काम नहीं करना पड़ रहा, खुद ही काम हो रहा है, यानी खुद ही QP के पास जा रहा है, खुद ही वर्क निकल रहा है बाहर सिस्टम से। तो जब खुद ही हो रहा है तो फिर क्या मतलब है कि P Q को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और जब P Q को अट्रैक्ट कर रहा है तो बोथ मस्ट बी अनलाइक, ठीक है। अनलाइक नेगेटिव नहीं हो सकते, एवन अनलाइक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, ठीक है। अनलाइक में नेगेटिव कैसे होंगे ये मुझे जरा बताओ। सबको बात क्लियर हुई? ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये दो ही सवाल आए हैं, मैंने जहां तक स्टडी किया है दो ही सवाल है ऐसे। इसमें क्या देखोगे? इसमें ये देखोगे वर्क बाहर निकल रहा है या वर्क आ रहा है। वर्क आ रहा होता तो पॉजिटिव होता, वर्क बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव हुआ। ये सारा ग्राफ नेगेटिव में, सो दैट मीन्स ये सारा ग्राफ नेगेटिव में, सो दैट मीन्स वर्क खुद ही बाहर निकल गया। जब खुद ही बाहर निकला है तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जब भी कोई काम नहीं करना पड़ा, खुद ही चला गया उसके पास। सही है, बात क्लियर? द इफेक्ट इफ एनी ऑन द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ डबलिंग द चार्ज ऑन पार्टिकल P
अगर मैं पार्टिकल P पे चार्ज डबल कर दूं तो देखोगे कि भाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो क्या थी, वो थी K/Q/R। ठीक है, अगर हम Q बोल देते हैं वो चार्ज P का है, सो K/Q/R इंटू Q, बस इसको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लग रहा हूं, वही फॉर्मूला है। इसमें देखोगे भाई अगर P का चार्ज चेंज कर रहे हो, बाकी सारी चीजें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, तो ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया। और उसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया Q के। तो अगर पार्टिकल P का चार्ज डबल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी डबल होगी। ठीक है, जो इंक्रीज लिख के आएगा उसको 1 मार्क मिलेगा। अगर मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया हुआ है तो आप भी मैथमेटिकल ही रिलेशनशिप दोगे। ठीक है, सो ऑन द शेप ऑफ द ग्राफ, द ग्राफ विल गेट स्टीपर। ठीक है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जीज इंक्रीज हो जाएंगी, ये अब जो है वो डबल हो जाएगी सारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये इस तरह से और स्टीप हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट द ग्राफ विल गेट स्टीपर, द ग्राफ will get steeper as doubling the charge will double the electrical potential